हेलो, कैसे हो आप सभी का अंशुरुद्ध क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पर डे की क्लास में पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके, फिर उसी से आज क्लास स्टार्ट करते हैं आगे और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है भैया हमारा? पहला क्वेश्चन है भैया हमारा कि पहला क्वेश्चन क्या भैया हमारा? पहला क्वेश्चन है कि अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो किसने किया था भैया? वो किया था कौटिल्य ने। किसने भैया? कौटिल्य ने। क्वेश्चन क्या है कि हमारे ऊपर मतलब कोई व्यक्ति उसने शादी कर ली और उसके ऊपर उसकी बच्ची भी है और पत्नी भी हैं और उनकी उसने कोई व्यवस्था किए बिना अगर वो भिक्षु बन जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया। किसने किया? कौटिल्य ने। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो किसके थे भैया? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसके भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्यों की, क्वेश्चन क्या भैया? कि मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो किस अभिलेख से प्राप्त होती है भैया? वो होती है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से। किससे भैया? रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से। अगला क्वेश्चन हमारा कि भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो वो तो भैया राजस्व के स्रोत। किसके? राजस्व के। अगला क्वेश्चन हमारा कि गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था भैया? वो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन हमारा कि लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो किसका किया गया था भैया? वो किया गया था नायक समिति का गठन। किसका भैया? नायक समिति का गठन। किस वर्ष? 1993 में। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? भारत में जो नाबार्ड बैंक है वो किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? तो किनको कराता है भैया? वो कराता है अनुसूचित व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य भूमि विकास बैंक को। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है भैया? वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो किसकी सिफारिश पर हुई थी भैया? वो हुई थी A.D. गोरावाला समिति की सिफारिश। किसकी भैया? A.D. गोरावाला समिति, वर्ष 1952 में। अगला क्वेश्चन है बैंकों की जमा राशियाँ बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या पड़ता है भैया? मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया था? तो कब आया था भैया? वो आया था 1 जनवरी 1949 को। कब भैया? 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर भैया? वो है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या है? इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या है भैया होस्ट का अर्थ? वह है कि वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा। अगला क्वेश्चन है कि जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं? जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भैया? स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम। अगला क्वेश्चन हमारा कि समुद्र शक्ति किन दो देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास है? समुद्र शक्ति किन दो देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास है? किसके मध्य भैया? भारत और इंडोनेशिया के मध्य। किसके? भारत और इंडोनेशिया के। नेत्र किस श्रेणी का जहाज है? नेत्र किस श्रेणी का जहाज है? तो किसका भैया? मानव रहित। अगला क्वेश्चन हमारा कि सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी हैं? सल्फा जो दवाइयाँ हैं वो किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी हैं? तो किसके लिए भैया? जीवाणुजनित बीमारियों के लिए। किसके? जीवाणुजनित बीमारियों के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किसने की थी भैया? सर रोनाल्ड रॉस। किसने भैया? सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर
मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण? तो किसका भैया? वो है मेनिंजाइटिस। किसका भैया? मेनिंजाइटिस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ये प्रयोग वो किया जाता है आर्सेनिक 74 का। किसका भैया? आर्सेनिक 74 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रुक्वा झील क्षेत्र, पहली बात तो कि रुक्वा झील क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये हमारा तंजानिया में। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि रुक्वा झील क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए भैया? वो है कोयले के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण? तो किसका भैया? वो है परतदार चट्टानों का उदाहरण। किसका? परतदार का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा भैया? वो हमारा इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है कि बाकू किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बाकू किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए भैया? वो हमारा पेट्रोलियम। किसके? पेट्रोलियम के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।